हेलो स्टूडेंट। हम व्याकरण में संज्ञा पढ़ रहे थे ना। आज पढ़ेंगे संज्ञा के भेद, काइंड्स ऑफ नाउन। 3 भेद संज्ञा के आए, व्यक्ति, जाति और भाव बताए। 3 भेद संज्ञा के आए कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, है ना, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, ये क्या है? संज्ञा के भेद हैं, है ना। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे अब संज्ञा है ना, संज्ञा के कौन कौन से भेद होंगे? एक फर्स्ट है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, है ना। तो फर्स्ट क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का पता चले उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, इंडिया गेट, महात्मा गांधी, है ना। जैसे स्थान क्या हो गया? इंडिया गेट। और व्यक्ति कौन हो गए? स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी, है ना। ये क्या है? क्या बता रहे हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में, है ना। जैसे जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का पता चले उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, है ना। जैसे गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, क्योंकि इनके नाम विशेष बताए जा रहे हैं। किसके नाम? गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी क्या बताए जा रहे हैं? इनके नाम विशेष बताए जा रहे हैं। जैसे उदाहरण दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, ये क्या है? स्थान है ना। और भी जैसे हिमालय, विंध्याचल, महाभारत, रामायण, वेद। इसी प्रकार व्यक्तियों के नाम, सागरों के नाम, देशों के नाम, महीनों के नाम और त्योहारों के नाम भी व्यक्तिवाचक हैं। ठीक है, ये सब व्यक्तिवाचक में संज्ञा में आते हैं। जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी जाति या समूह के नाम का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जिस शब्द से किसी जाति या समूह के नाम का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पहाड़, पहाड़, शेर, कलम, है ना। ठीक है। अब जैसे जातिवाचक क्या? गंगा, यमुना, कावेरी आदि व्यक्तिवाचक के उदाहरण कहलाते हैं। ठीक है। और पर जब हम नदी कह देंगे तो ये क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। ठीक है। जैसे हम गंगा, यमुना, कावेरी बोलेंगे तो वह क्या है? वह किसके उदाहरण है? व्यक्तिवाचक के उदाहरण है। और जब हम नदी कहेंगे तो वह जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। ओके। और यदि हम हिमालय कहेंगे तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा, है ना। जैसे हम हिमालय भी कहें तो वह क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। और केवल हम पहाड़ बस कह दें तो वह जातिवाचक का उदाहरण कहलाएगा। ठीक है। हम पहाड़ बस कहेंगे, जैसे पहाड़, तो ये किस में आ जाएगा? जातिवाचक में। हम इसी को बोल दें कि हिमालय, है ना, हिमालय, विंध्याचल, तो ये किस में आएगा? व्यक्तिवाचक में। और पहाड़ किस में आएगा? जातिवाचक में। ओके। टर्न योर पेज। जैसे पहाड़, शेर, कलम, ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। टर्न योर पेज। थर्ड, भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द से गुण, दोष, अवस्था या भाव के नाम का पता चले उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, मिठास, चतुरता, है ना। ये क्या है? इनके भाववाचक के उदाहरण है। जैसे मिठास, वीरता, मित्रता, ये ठोस वस्तु नहीं है। और भाववाचक संज्ञा किसी ठोस वस्तु की तरफ नहीं, दशा, भाव आदि की तरफ इशारा करती है। ठीक है।
वह क्या होती है, कहलाते हैं भाववाचक संज्ञा कहलाती है। ओके, जैसे बचपन, मिठास, चतुरता। चलिए बाय बाय।